नमस्कार, मैं हूं रवि कैंथ्रा। आज पर वक्त है कब बदलेगी तस्वीर का। गर्मी बढ़ने के बाद से कई इलाकों में पेयजल का संकट गहरा गया है। उत्तराखंड में चंपावत के लोहाघाट में भी वर्षों से पानी की समस्या है, जिसे अब तक दूर नहीं किया गया। लोगों को कई किलोमीटर दूर से पानी ढोना पड़ रहा है। पूछने पर लोग कहते हैं कि क्या करें, मजबूर हैं। और उत्तराखंड सरकार का दावा है कि जल जीवन मिशन के तहत लगभग 80% कार्य पूरे हो गए। बावजूद स्थिति यह है कि ग्रामीण इलाकों में पानी की घोर किल्लत है। लिहाजा सवाल उठ रहा है कि क्या जल जीवन मिशन का काम सिर्फ कागजों में ही पूरा हो रहा है। स्थिति तो यह है कि सीएम जहां से विधायक हैं, वहीं पर वर्षों से पेयजल की समस्या है, जिसे दूर नहीं किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। चंपावत के लोहाघाट में पानी की समस्याएं, वर्षों से सरयू लिफ्ट पेयजल योजना की मांग। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठकें कर रहे हैं और जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन लगता है कि सीएम के आदेश की भी अधिकारी धज्जियां उड़ा रहे हैं। चंपावत में वर्षों से सरयू लिफ्ट पेयजल की चर्चा तो हो रही है, लेकिन काम अब तक सिर्फ डीपीआर तक पहुंचा है। प्रत्येक वर्ष यहां की जनता पेयजल को लेकर परेशान होती है और प्रत्येक बार ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने जल्द समस्या दूर करने की मांग की है। मांग न पूरी होने पर समिति ने अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी दी है। तो हमारा यही कहना है कि हमने जिलाधिकारी महोदय को चंपावत में हमारे लोहाघाट विकास संघर्ष समिति हम लोग गए थे। वहाँ सभी हमारे जितने भी पदाधिकारी और संरक्षण महोदय सब लोग गए थे और हम लोगों ने एक ही बात कही है कि हमारा एक ही सूत्री मांग है कि हमारी जो पानी की समस्या है लोहाघाट की, वो समस्या सबसे बड़ी समस्या है और उसी का समाधान और उसी जो हमारी जो सरयू लिफ्ट योजना है, वो सबसे पहले हम चाहते हैं कि डीपीआर से अब मतलब ऊपर उठ के अब धरातल में जल्द से जल्द आए, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि हाँ, हमें ये सरयू लिफ्ट का जो पानी है कब तक हमें यहाँ मिलेगा। दूषित पानी पीने को मजबूर हैं लोग। कई किलोमीटर दूर से पानी लाना मजबूरी। गर्मी बढ़ने के साथ साथ लोहाघाट नगर में पेयजल की समस्या दिनों दिन विकराल रूप लेते जा रही है, जिस कारण नगर की जनता काफी परेशान है। नगर के विकास व नगर की समस्याओं के समाधान के लिए गठित लोहाघाट विकास संघर्ष समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा का कहना है कि लोहाघाट नगर में पेयजल की समस्या वर्षों से बनी हुई है। नगर की जनता लोहावती का दूषित पानी पीने को मजबूर है। लोहाघाट संघर्ष समिति के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो हमारी सबसे बड़ी मूलभूत समस्या इस नगर की है, जो इससे पहले योजना यहाँ पर हमारी योजना जो चल रही है 35 साल के लिए बनाई थी, लेकिन आज उसको 50 साल से भी ऊपर हो गया है और वो पूरी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गई है। शासन और प्रशासन से बार बार यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने बहुत लंबी डिमांड की है कि भाई इसको सरयू पेयजल योजना से जोड़ा जाए, लेकिन एन कैन में आई गई बातें यहाँ पर होती रही और अभी भी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसकी डीपीआर तैयार की जाए, क्योंकि यहाँ का जनमानस हमेशा ठगते आ रहा है। इसलिए सभी लोगों का एक ही विचार है कि जब तक हम एक संघर्ष यहाँ पर नहीं करेंगे, तब तक हमें जो है ये सरयू पेयजल योजना नहीं मिल पाने वाली है। यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन करेगी यहाँ की जनता को लेकर, क्योंकि सारी जनता जो लोहाघाट की जनता है वो इस समस्या से बहुत जूझ रही है। आज गर्मी का सीजन आ गया है, 5 दिन के बाद लोहाघाट के नगर को पानी मिल रहा है और जबकि 365 दिन का 100 दिन भी हमें पानी नहीं मिलता है और 365 दिन का हम लोग जो है यहाँ पर इसका किराया दे रहे हैं। जो भी इनका जल मूल्य होता है वो हम दे रहे हैं। बड़ी विडंबना है। सीएम से लेकर डीएम तक समस्या से अवगत। एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने की तैयारी। चंपावत से ही है विधायक पुष्कर सिंह धामी। आरोप है कि शासन प्रशासन पेयजल समस्या के दूर करने पर कोई काम नहीं कर रहा है, जबकि समस्या मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी तक के संज्ञान में है, पर उसके बावजूद समाधान नहीं किया जा रहा है। सिर्फ डीपीआर पर लाकर योजना को छोड़ दिया गया है। विपिन गोरखा ने कहा कि अगर जल्द नगर की पेयजल समस्या का समाधान नहीं किया गया तो लोहाघाट विकास संघर्ष समिति 1 मई से जनता को साथ लेकर एसडीएम कार्यालय लोहाघाट में
अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर देगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। देखो, ये कहते हैं हमने कर दिया, ये कहते हैं मुख्यमंत्री ने। ये तो महेंद्र सिंह के टाइम में भी इसकी डीपीआर बन चुकी थी, लेकिन कहाँ हुआ वो तब से लेकर। हम रोज ठगे जा रहे हैं, इसलिए हमारा भी है दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है। इसलिए इनकी कोरी घोषणाओं पर हमको भरोसा नहीं है, और जब तक कोई ऐसा ठोस हमको बताएंगे नहीं कि वास्तव में इसमें ये प्रगति हुई है, तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। ये हमारा हर आदमी मतलब परेशान है। किसी 30 मिनट पानी दे रहे हैं, चौथे दिन दे रहे हैं, कहीं 40 मिनट दे रहे हैं, कहीं अप्रोच है तो पानी की तो दिक्कत है। आदमी आज बसना नहीं चाह रहा लोहाघाट में पानी की वजह से। नए लोग बसासत करने में डर रहे हैं कि लोहाघाट में जाएंगे तो पानी कहाँ से लाएंगे। कि मुद्दा बनेगा, वैसे इसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये आए दिन कह रहे हैं जल संस्थान वाले स्पष्टीकरण दें अपना। कहीं बंसवाड़ में इन्होंने रायकोट में कुआं खुदवाया है, ट्यूबवेल खुदवाया है, शिवालय में खुदवाया है। क्या फेल है कि खाली पैसे कमाने तक का ये कार्यक्रम है? वर्षों बीत जाने के बाद भी निर्माण शुरू नहीं। लोहाघाट की जनता सीएम से लगा रही गुहार। क्षेत्र की जनता का कहना है कि वर्षों से पेयजल की समस्या है, जिसे दूर नहीं किया जा रहा है। पूरे क्षेत्र की समस्या को दूर करने का सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है सरयू लिफ्ट पेयजल योजना, जिसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी। संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जल्द अपनी घोषणा पर कार्य शुरू कर नगर की जनता को राहत पहुंचाए। HNN 24x7 के लिए चंपावत के लोहाघाट से लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। गर्मियों की शुरुआत हो गई है। JJM योजना जल जीवन मिशन को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन आज भी चंपावत के लोहाघाट में लोग पानी की किल्लत से लगातार जूझ रहे हैं। हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। विस्तार से उनसे जानकारी लेते हैं। लक्ष्मण, यहाँ पर पानी की किल्लत को देखते हुए कितनी दिक्कतें आ रही हैं लोगों के सामने, क्योंकि गर्मियां शुरू हो गई हैं, और कितना एक बड़ा क्षेत्र है जहां पर पानी नहीं मिल रहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो ये पेयजल किल्लत है पूरा लोहाघाट नगर है, नगर पालिका क्षेत्र है, और उसके आसपास के जो ग्रामीण एरिया है, तो जो खासकर लोहाघाट नगर है, ये बरसों से जो इस पेयजल समस्या से जूझ रहा है। तो जो पहले की योजना थी, जो चौड़ी पंपिंग योजना थी, वो बने हुए से कई साल हो गए हैं। तो अब जो लोहावती नदी थी, जो पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है, पूरे उसमें सीवरेज, मतलब एक प्रकार से कहते सीवर ले जाने वाला नाला लोहावती बन चुका, तो वो दूषित पानी भी जो है लोगों को 4 से 5 दिन में मिलता है। और जो है क्या बोलते हैं, उसका जो बिल होता है, जो जल संस्थान है, मात्र महीने में 10 दिन पानी उपलब्ध जनता को करा रहा है, बिल पूरे महीने का ले रहा है। जिस कारण लोगों में जो है काफी आक्रोश है। काफी लंबे समय से लोगों की एक ही मांग है कि सरयू लिफ्ट पेयजल योजना जो है यहाँ पर बनाई जाए। तो जो बरसों पुरानी ये मांग है, इस बार जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके द्वारा उसकी घोषणा की गई थी। जो भाजपा पदाधिकारियों का कहना है, जो अन्य विभागीय अधिकारियों का कहना है, उनका कहना है कि इसमें DPR की कार्रवाई चल रही है। लेकिन जो लोहाघाट नगर विकास संघर्ष समिति बनी है, तो उन संघर्ष समिति के लोगों का कहना है कि बरसों से जो है कांग्रेस शासन हो चाहे भाजपा शासन हो, जो हमको हर बार ठगा गया है, हर बार DPR तक की कार्रवाई रहती है, उससे आगे योजना कभी भी धरातल पर नहीं कर पाई। तो जो संघर्ष समिति के लोगों का कहना है, अगर सरयू लिफ्ट पेयजल योजना पर अगर जल्द कार्य शुरू नहीं होता तो 1 मई से जो अनिश्चितकालीन धरने पर SDM कार्यालय लोहाघाट पर बैठ जाएंगे। उन्होंने साफ चेतावनी दी है। जी, ये बड़ी चेतावनी है, और क्योंकि जिस तरीके से गर्मियां शुरू हो गई हैं लक्ष्मण, तो ये साफ तौर पर लोगों को उनके मवेशियों के लिए पानी की आवश्यकता है, मूलभूत सुविधा है, बावजूद इसके यहाँ पर पानी न मिलना एक बड़ी समस्या के तौर पर है। और इससे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री घोषणा कर देते हैं। इससे पूर्व में कांग्रेस की सरकारें रही हो, सबने यहाँ पर लोगों से वोट बैंक के लिए सिर्फ इन घोषणा को किया, लेकिन मौके पर इस स्थिति यहाँ ये है कि आज तक लोगों को पानी नहीं मिला। एक कितनी यहाँ पर लोहाघाट की अगर बात करें तो इन इलाकों में जहाँ पर आपने कहा कि इसका जो नगर क्षेत्र है वहाँ पर पानी की दिक्कत है, सरयू जो बात की गई थी कि सरयू लिफ्ट योजना के माध्यम से यहाँ पर पानी पहुँचाया जाएगा, लोगों को दिक्कतें कम होंगी, क्या इस पर कुछ भी काम नहीं हुआ? कोई DPR, कोई रूपरेखा इसकी तैयार नहीं की गई अभी तक? जी, अभी जो सत्ता पक्ष है उनका कहना है, और जो अधिकारी वर्ग है उनका कहना है कि इसमें DPR की कार्रवाई गतिमान है, तो उनका कहना है। लेकिन जो यहाँ की जनता है या अन्य लोगों ने इस पर विश्वास नहीं है। उनका कहना है कि हमें तो पानी के लिए पेयजल किल्लत होती है। 10 से 15 हजार की आबादी जो है लोहाघाट नगर की और ग्रामीण क्षेत्र है, तो इस वक्त जो बहुत बुरे हाल पानी के लिए जो है लोहाघाट नगर में हुए, और पानी भी
लोहाघाट वासियों को इतना दूषित मिलता है कि लोहावती इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि मतलब पूरा बीमारियों का घर जो है उससे उसके पेयजल को जो है जल संस्थान के द्वारा आपूर्ति जो की जा रही है। तो लोगों में इसलिए जो है काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द इस जो योजना है इसको डीपीआर से आगे गतिमान कर योजना को धरातल पर जो है इस पर कार्य शुरू करवाएगा, तब जाकर हम लोगों को विश्वास होगा इस पर। जी बिल्कुल ठीक है लक्ष्मण, आपकी विश्वास तभी होगा। कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। इस समय हमारे साथ दीपक साथ जुड़ गए हैं स्थानीय आके। दीपक जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, कितनी दिक्कतें हैं, कैसे कर पा रहे हैं आप पानी की पूर्ति, कहाँ से पानी लेकर आ रहे हैं, और जिस योजना की बात हो रही है उस पर क्यों पलीता लगा रही है अधिकारी, क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का? सर ये लोहाघाट नगर की बहुत बड़ी समस्या मेन पेयजल की है। हमें यहाँ पर कम से कम 3 या 4 दिन में पानी मिलता है। 200-250 लीटर मिलता है और बिल पूरा लिया था राजस्थान के द्वारा, और इसमें पूर्व इस पे डीपीआर पास हुई थी और उसको फिर ये सरयू लिफ्ट योजना वाली फिर अच्छे ये हमेशा ठप्पे रहते हैं। और यहाँ पर हमारी जो मात्र शक्ति है इनका आधे साइड के दिन पानी की व्यवस्था करने में नौला, गदेरा, हैंडपंप इनके सारे टिके हुए हैं। और जो हमें ये पानी मिलता है लोहावती में मिलता है वो भी बहुत दूषित है। नहीं, यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत हैं आप लोगों के पास जहाँ से आप पानी ले पाते हैं? ना सर, वो गर्मी आते आते वो भी सूख जाते हैं। अभी गर्मियों की शुरुआत ही हुई दीपक जी, हाँ जी। कितनी समस्या बढ़ गई है आप लोगों के लिए इस वक्त में, क्या क्या दिक्कतें हैं? सर यहाँ अगर आप लोहाघाट नगर में प्रवेश करेंगे तो शुरू में अक्सर धारा पड़ता है स्रोत जो हमारा है। जी जी। आधी आबादी आपको वहाँ पर पानी भरती मिलेगी, आधी आबादी। उसके बाद आप अगर आते हैं हर जगह मतलब यही त्राहिमानी है पानी का, तो बहुत ही बड़ी समस्या है। बिल्कुल ठीक है दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बताया कि क्या समस्या बनी हुई है। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति से इस वक्त हमारे साथ विपिन गोरखा जी जुड़ गए हैं जो कि अध्यक्ष हैं। विपिन जी, आपका बहुत स्वागत है इस चैनल पर। नमस्कार। आप लोग लगातार इस समस्या को दूर करने की बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक इस पर कुछ नहीं किया गया, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। आप लोगों की आगे की क्या रणनीति है? जी सर, बिल्कुल सर। कुल मिला के मेरे हिसाब से लोहाघाट के लोगों को कई सालों से आश्वासन ही मिल रहा है सर ना। जी, सबसे बड़ी बात तो यह है सर, लोहाघाट की जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रही है। पानी की कमी दिनों दिन बढ़ते जा रही है, इतनी हाहाकार मचा हुआ है पानी का कि हद से ज्यादा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पानी की जो ये समस्या है उसके समाधान के लिए सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं, उसके अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ लोहाघाट आए थे, रामला ग्राउंड में उन्होंने घोषणा की थी कि जल्दी हमें सरयू का पानी मिल जाएगा पीने के लिए और उसकी डीपीआर बनने को बन रही है कर, लेकिन वो डीपीआर सर ऐसे डीपीआर है, मेरा मानना ये है कि जो यहाँ के सयाने लोग हैं ना, जिनकी उम्र लगभग 70-75 साल है, वो सब लोग कहते हैं कि ऐसी डीपीआर बहुत सारी बनी ना, लेकिन बहुत सारी बनी, लेकिन वो आज तक धरातल में नहीं आई। सर अब हमारा मानना ये है कि जो ये डीपीआर जल्द से जल्द बने और लगभग 1 से 1.5 साल के बीच में लोगों को पानी पीने के लिए मिल जाए। हमें समय का भी पता चलना चाहिए ना सर। डीपीआर ठीक है, बिल्कुल ठीक है विपिन जी, आपकी डीपीआर तो ठीक है, लेकिन समय का भी मालूम होना चाहिए कि कब तक ये योजना निकलेगी। आप लोगों ने आगे कहा कि समिति अनिश्चितकालीन धरना की जो चेतावनी आप लोगों ने दी है, और क्योंकि अब आपके पास विकल्प भी नहीं बचा इन लोगों को जगाने का, कहाँ आप लोग बात कर चुके हैं अभी तक, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक, कहाँ आपकी बात हुई? सर अभी तो सबसे पहले तो हम अभी जिलाधिकारी महोदय से गए थे, उनके माध्यम से हमने मुख्यमंत्री महोदय को ये ज्ञापन दिया है। जी। और उसके अलावा तो फिलहाल अभी हम किसी के पास नहीं गए, क्योंकि यहाँ अभी हम कोशिश ये करेंगे कि फिलहाल जो हमारी रणनीति ये है कि हम एक अभी जब तक हमें मुख्यमंत्री महोदय के वहां से हमें रिप्लाई नहीं आता, हमने 15 दिन का उनको टाइम दिया है। अगर 15 दिन के अंदर अगर रिप्लाई नहीं आता तो हमने 1 मई से उपजिलाधिकारी कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना देने का पूरी रणनीति हमने तैयार कर ली है, क्योंकि सर ये आर पार की लड़ाई है ना। जी। क्योंकि अब हमें लगता है कि जब तक हम ये बात तो सर बहुत बार हो चुके हैं ना, हर प्रकार की कई इस तरह से अलग अलग लोगों ने बहुत तरीकों से बात कर ली है, लेकिन बात करने का नहीं सर। अब मुझे लगता है अब एक आर पार की लड़ाई लड़ने का समय आ गया है सर। ठीक है आप, क्योंकि जो संघर्ष समिति है लोहाघाट विकास संघर्ष समिति, आप लोग लगातार बहुत लंबे वक्त से इस बात का प्रयास कर रहे हैं, हम बीच में ये खबरें दिखाते हुए रहे, लेकिन अब आप लोगों ने कहा कि 1 मई से अनिश्चितकालीन धरना देंगे
और अगर अभी भी मांग नहीं मानी जाती है तो हालांकि आप लोगों ने कुछ वक्त भी दिया है कि जब आपने ज्ञापन दिया तो उस ज्ञापन के बाद क्या यहाँ पर रिस्पांस दिया जाता है मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से, ये महत्वपूर्ण है। एक बात मैं और यहाँ पर आपसे जानना चाहता हूँ, जो JJM योजना है, जल जीवन मिशन, उसको लेकर क्या स्थिति है? क्या यहाँ पर उस पर काम नहीं हो पाया? नहीं सर, हमें तो यहाँ पे फिलहाल पानी को लेकर तो कोई भी योजना, हमें तो धरातल में कुछ भी नहीं दिखता है। जी जी जी, कुछ भी नहीं दिखता है, क्योंकि कोई ऐसी योजना मेरे को नहीं लगता है कि बहुत सारी सरकार की पानी की योजनाएं हैं, लेकिन वो योजनाएं मेरे को लगता है कि लोहाघाट नगर की बात करें तो सब हवा हवाई हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हवा हवाई नहीं होती तो आज शायद यहाँ पर लोगों को पानी मिल जाता। विपिन जी बहुत शुक्रिया, और आप अपनी समिति के माध्यम से ये संघर्ष अपना जारी रखिए। इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र पुनेठा जुड़ गए हैं, समाज सेवी हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। जी नमस्कार। सुन पा रहे हैं आप राजेंद्र जी? जी जी नमस्कार नमस्कार जी। अभी लोहाघाट विकास संघर्ष समिति से भी हम बातचीत कर रहे थे पानी को लेकर। अब यहाँ पर क्यों ये समस्या दूर नहीं हो पाई, सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? कि मुख्यमंत्री जी तक की घोषणा हो गई, कांग्रेस सरकार में भी घोषणाएं हो गई, क्यों यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा? ये अधिकारी काम क्यों नहीं कर रहे? जी, सबसे पहले धन्यवाद आपका जो आपने हमें समय दिया। और पहले यह लगता था कि हम अगर यदि कोई अकेला कोई किसी चीज के लिए प्रयास करता है, लगता है कि वो उसका पर्सनल किसी से विरोध होगा, लेकिन आज जब संघर्ष समिति के माध्यम से भी इस आवाज को बड़ी प्रमुखता से DM कार्यालय जाकर अनिश्चितकालीन जो धरना की हमने बात कही, तो अब ऐसा लग रहा है कि वाकई में समस्या है। बिल्कुल। और आज भी मेरी 1-2 ग्रामीणों से बात हुई थी, उनका यह कहना है जो पुरानी हमारी लाइनें थी वो अभी तक मतलब सुचारू काम कर रही हैं। अच्छा। जब से इन्होंने उनको छेड़कर 1 नल के 3 नल बनाना, अपनी काउंटिंग पूरी करना, सबसे बड़ी कमी जो आ रही है, आपको मैं इस चैनल के माध्यम से कह पा रहा हूँ, धन्यवाद विशेष आपका। सबसे बड़ी कमी क्या आ रही है कि जो उच्च अधिकारी जब तक काम की मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जब बात आती है कि जवाब देने की तो उच्च अधिकारियों को जवाब देना पड़ता है। जी जी जी। और जब तक मॉनिटरिंग उच्च अधिकारी नहीं करेंगे, हमारे यहाँ चाहे मुख्यमंत्री की घोषणाओं को ले लीजिए आप, जो ऐसी घोषणाएं थी जो काफी वर्षों से पड़ी थी, क्योंकि उम्मीद होती है मुख्यमंत्री की घोषणा से बिल्कुल कि काम 100% होगा। तो जब तक, सबसे प्रमुखता से इस बात को आप रखिए, जब तक उच्च अधिकारी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, जब तक यह कार्य सफल नहीं हो सकता। और इस कार्य में जितना हम लोगों ने देखा, कोई योजना 1.5 करोड़ से नीचे की नहीं है। आज यदि इन सब योजनाओं को मिलाकर एक सरयू पेयजल लिफ्ट योजना बना दी गई होती जी, तो सरकार का खर्चा बचता और पानी मिलता, आज जनता को पानी मिलता सुचारू रूप से। ठीक बात है। सरयू जो योजना की बात हो रही है बहुत लंबे समय से कि सरयू से अगर पानी आता है तो लोगों को प्रॉपर पानी मिल पाएगा, इस पर काम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। इसके पीछे आप सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी मानते हैं? इसमें जिम्मेदारी वही मैं कह रहा हूँ ना आपसे, जैसे ऊपर से अभी आदेश आया, DPR बनने का आदेश आया था जी, तो अभी इन्होंने वो काम कहाँ तक चला, बल्कि इस पर हम लोग RTI मांगने वाले हैं। क्योंकि देखो, जब तक कोई चीज एक फ्रंट में नहीं आएगी ना, जनता को संतोष कब होता है कि उसे एक समय निश्चित दिया जाए और उस निश्चित समय पर कुछ कार्य हो रहा है करके उसको संतुष्टि भी दी जाए। जी जी। अब उच्च अधिकारी पता नहीं उनकी कार्यशैली क्या है, ना वो जनता को समझा पा रहे हैं, ना वो जनता को काम दिखा पा रहे हैं, या ये सब चीजें हवा हवाई चल रही हैं, समझ में नहीं आ रहा। जनता विश्वास नहीं कर रही। अब तो जनता विश्वास जब करेगी जब पानी आ जाएगा। और पानी की सबसे बड़ी समस्या का समाधान केवल सरयू पेयजल लिफ्ट योजना है और कोई समाधान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सरयू लिफ्ट पेयजल योजना के माध्यम से ही यहाँ पर आबादी को पानी दिया जा सकता है, लेकिन इस पर काम कब होगा ये देखने वाली बात होगी। राजेंद्र जी शुक्रिया आपका, और आप लोग कोशिश करते रहेगा कि जल्द से जल्द इस पर काम भी हो। एक बार फिर से हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट के पास चल रहा हूँ। लक्ष्मण, हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और सबका यही कहना है कि अगर थोड़ा सा भी गंभीरता इस पर बनाई जाती तो उस गंभीरता के साथ कहीं ना कहीं सरयू लिफ्ट पेयजल जो परियोजना यहाँ पर आनी थी उसका अगर पानी मिल जाए तो वही एक विकल्प के तौर पर है जो यहाँ पर होना चाहिए, और उससे पानी यहाँ पर मिल भी जाता है। यहाँ अगर इस योजना पर काम शुरू भी होता है, DPR बनाने की बात है, जब मीडिया सवाल करती है अधिकारियों से तो उनका क्या जवाब होता है और कितना वक्त लग सकता है अगर योजना की शुरुआत यहाँ पर की जाती है? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो अधिकारियों से बात की जाती है तो अधिकारियों का इस वक्त का जवाब है कि इस पर जो है DPR की कार्रवाई गतिमान है। ये अधिकारियों का आजकल स्पष्ट जवाब है, लेकिन जनता को पानी चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है कि पानी जनता को मिल नहीं रहा। अधिकतर लोग नौले गधेरे, जो मध्यम वर्गीय या गरीब तबका नौले गधेरे, अन्यथा जो थोड़े पैसे वाले तो उनके द्वारा अपनी पर्सनल बोरिंग जो है यहाँ कराया जाए। एक बोरिंग 1 लाख रुपए से 2 लाख 3 लाख रुपए तक की जो बोरिंग जो है
बैठती है तो लोग इस प्रकार से अपना पानी का जो है पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन जब तक जो शरीर लिप्त पेयजल योजना जो स्थायी समाधान है वही है कि अगर जल्द से जल्द इस पर कार्य हो जाए तो क्या, अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता, 2 से 3 साल में जो योजना जो है बन के लोगों को पानी मिल सकता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और लक्ष्मण आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ शैलेंद्र राय जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। शैलेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। लोहाघाट नगर में पेयजल की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और अब इस समस्या ने एक विकराल रूप ले लिया। सरकार यहाँ पर घोषणाएं करती है मौजूदा वक्त पे, लेकिन अभी भी लोग परेशान हैं। क्या कारण आप लोग मानते हैं कि लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है और जो घोषणाएं हो रही हैं उस पर अधिकारी काम नहीं कर रहे? देखिए सर, घोषणाएं होती रहती हैं। अगर असली उन घोषणा को अगर असली जामा पहना जाए तो आदमी को उनकी सहूलियत मिले। लेकिन हम विगत वर्षों से इस चीज की मांग करते आए हैं कि ये लोग वही सरकार के द्वारा आश्वासन मिलता है, इसकी डीपीआर बना दी गई है, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कुछ नहीं। 15-20 साल से चिल्ला रहे हैं वही है। आज ऐसी दुर्दशा शहर के अंदर की हो गई है, 5वें दिन यहाँ पर पानी मिल रहा है और उसके लिए भी आधा पौन घंटा पानी मिलता है, लेकिन पानी भी पूरा दूषित पानी है। सरकार के द्वारा और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दी गई कि टैंकरों से पानी की सप्लाई करें। एक सबसे बड़ा लोहाघाट के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है और हर परिवार इससे पीड़ित है। जी, पहले आदमी को रोटी की बाद में चिंता होती है, पहले पानी की चिंता करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी को देखते हुए हमने राष्ट्रीय दलों से भी वो करते हुए हमने एक बिना राजनीतिक दल लोहाघाट विकास संघर्ष समिति नाम का यहाँ पर गठन किया गया है जो इन मुद्दों को लेकर आंदोलित होगी। और ये लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के द्वारा एक सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया गया है बिल्कुल कि हम अगर हमें कोई सहूलियत नहीं मिलती है तो आगामी 1 मई से हम यहाँ पे कर्मिक आंदोलन चालू कर देंगे। अच्छा शैलेंद्र जी, पहले अगर देखें लोहाघाट, जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं लोहाघाट नगर में, तो कब से यहाँ पर पानी की ज्यादा किल्लत बढ़ी है? क्या यहाँ पर जनसंख्या भी बढ़ गई है इस क्षेत्र में, इस वजह से अब पानी की कमी हो रही है, आपूर्ति नहीं हो पा रही है? बिल्कुल सर। हाँ, जनसंख्या एक बढ़ी है सर। ये हम 2001-2 से पहले से मांग करते आए हैं। हाँ। और लगातार जिस स्पीड में जनसंख्या बढ़ रही है, आदमी का निवास स्थान बन रहे हैं, यहाँ पर जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से पानी बिल्कुल नगण्य है। जो भी पानी था पहले, जो पानी के सोर्सेज थे वो सोर्सेज भी सूख चुके हैं। पहले यहाँ पर लोहावती नदी का पानी पिया जाता था, लेकिन आज लोहावती नदी के पानी की लोहाघाट की जितनी भी गंदगी है सब उस नाली में मिलती है, उसी को सप्लाई करते हैं, जिससे आदमी उस पानी पीने से पेटों के मरीज हो चुके हैं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है शैलेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी है। लोहाघाट से जो पलायन होगा वो पानी के मुद्दे में पलायन भी होगा। बिल्कुल, क्योंकि मूलभूत आवश्यकता है। शुक्रिया आपका। हमारे साथ इस वक्त राजेश बिष्ट जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बिष्ट जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। बात लोहाघाट की है और लोहाघाट को आप बारीकी से समझते हैं, आपने यहाँ के हर क्षेत्रों को देखा है। आपका कमेंट पार्टी की तरफ से भी और यहाँ की परिस्थितियों को जानने पर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आखिर क्यों यहाँ पर लोगों को पानी की समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है कि अब संघर्ष समिति ने कहा अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे? देखिए रवि भाई, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तमाम इन 13 जिलों के अंदर जिस प्रकार से, जिस गति से, जिस तीव्रता से ये हमारे विकास कार्यों के लिए, हमारी जनता के लिए जो दिन रात उनके द्वारा मंथन किया जा रहा है, चिंतन किया जा रहा है, और जो कार्य उन्होंने निरंतर इस क्षेत्र के विकास के लिए किया गया है, ये किसी से छुपा नहीं है। जरूर यहाँ पे संघर्ष समिति का संघर्ष चल रहा होगा और मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उनको निराश और परेशान होने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को उनको मौका देना चाहिए। उन्होंने तमाम करोड़ों की योजनाएं जो चंपावत जिले के अंदर प्रत्येक नागरिकों की सुविधा के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए दी है, मैं उस चीज को सोचते देखते हुए ये समझता हूँ कि हमारे लोगों को जो कार्यकाल पूर्व में कांग्रेस द्वारा जो ऐसा विफल कार्यकाल था जिसमें प्रदेश के अंदर उन्नति और प्रगति के काम होने चाहिए, उनके द्वारा उन कार्यों में जो जहाँ पे उन्होंने एक तरह से स्पीड ब्रेकर का काम किया है, उस स्पीड ब्रेकर को अगर वो काम कर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और थोड़ा सा समय और दीजिए, गर्मी का समय आ रहा है और उन्हें इस बात की चिंता है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तमाम 13 जिलों के डीएमओ के साथ बातचीत हुई है, जल जीवन मिशन के अधिकारियों के साथ बिल्कुल विकास के कार्यों पे उन्होंने उनसे बातचीत की है और तमाम वो मुद्दे उन्होंने कहा है कि अगर जनता की कोई भी समस्या जिलाधिकारी के पास आ रही है या तमाम उन विभागों के पास जा रही है, यहाँ पे का निकलना चाहिए तो समय से उन कार्यों को पूरा करके जाए। और मेरा विश्वास है कि हमारे लोगों को अगर किसी तरह की परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है तो जो योजनाएं हैं वो तत्काल नहीं बनती है। योजनाओं के लिए जो उनके द्वारा निरंतर फंड की व्यवस्था देके
लोहाघाट और विधान के चंपावत को दिया जा रहा है, उसके तहत मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द वो योजनाएं पूरी होंगी। थोड़ा सा समय हो सकता है, पर ये काम मशीनों के द्वारा ही होते हैं और ये काम जल्दी पूरे हो जाएंगे, पूरी व्यवस्था। ठीक है विजय जी, आपने कहा है कि काम जल्दी पूरे होंगे और आप लोग सरकार में हैं तो आप लोग कोशिश कीजिएगा। शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। लक्ष्मण हमारे साथ बने हुए थे। लक्ष्मण, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी कि किस तरीके से यहाँ पर दिक्कतें बनी हुई हैं। तो अब ये देखना होगा कि चंपावत के लोहाघाट में जहां संघर्ष समिति ने यह ऐलान कर दिया कि 1 मई से वह अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा वक्त अभी बाकी है और उस वक्त पर ये देखना होगा कि जो ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा गया है उस पर क्या संज्ञान लिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने आज खुद दिल्ली में बैठकर वर्चुअली माध्यम से बैठक ली 13 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ, और उस बैठक में महत्वपूर्ण बिंदु था कि किसी को भी पेयजल की दिक्कतें ना हो और इसके लिए व्यवस्थाएं की जाए। लेकिन पेयजल की दिक्कतें होने लगी हैं बहुत सारी जगह, तो ऐसे में देखना होगा कि अधिकारी इस पर क्या कुछ संज्ञान लेंगे और जो घोषणाएं होती हैं उनको अमली जामा कब तक पहना जाएगा। खबर लगी तस्वीर में अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।